नाजरीन, रमशा को इस तो राह पे लाके खड़ा कर दिया है वक्त ने कि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो बेहद परेशान हो चुकी है और उसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अफनान उसे इस बात के लिए राजी कर रहा है कि वो उसके साथ शादी कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लीजे के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहती है, इसलिए वो खामोश हो जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाज़रीन, आप देखिएगा कि किस तरह से अफनान अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और उसको कहेगा कि इसकी शादी वहाँ पे नहीं की जा सकती। लेकिन वो कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। लग तो ऐसे ही रहा है कि इसका बाप भी इसको अब पुश करेगा कि अगर तुम इतने ही उसका एहसास कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो तुम क्यों उससे शादी नहीं कर लेते। खैर, अब देखेंगे कि लीजे बहुत रोती है, बहुत परेशान हो चुकी है कि आखिर उसका क्या गुनाह था। क्या उसका ये गुनाह था कि उसने अफनान से बेहद प्यार किया, जिसकी सज़ा उसको मिल रही है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही बात है कि अगर उसके पास अफनान नहीं है तो उसके पास ये स्टेटस भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इधर रह रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि लीजिए तुम भी खामोशी से इधर ही पड़ी रहो, बेहतर तो यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे दूसरी तरफ शानी का भी दिल नहीं है कि वो रमशा के साथ शादी करे। वो बिल्कुल भी अब उसको पसंद नहीं करता है। बहरहाल कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हाथे आने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कासिम साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अफनान से कह देंगे कि अफनान, अगर तुम चाहते हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन अलीज़े की माँ बड़ी घबरा सी जाती है और कहती है कि अलीज़े, मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारा हर बात में, हर चीज़ में साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन अब देखेंगे जी, बड़ी बेबस हो चुकी है अलीज़े, क्योंकि वो जान चुकी है कि अफनान के दिल में असल मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रमशा के लिए है और वो उससे ही प्यार करता है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। बस एक बात है कि अलीज़े मोहब्बत तो करती है अफनान से, लेकिन फिर भी उसकी ये अकड़ उसके आरे आ रही है। वो जो किसी और को कुछ नहीं समझती है, हकीर समझती रहती है। ख़ासतौर पे रमशा को उसने जितना हकीर समझा, जितना जलील किया है, तो वो उसको यही सज़ा मिल रही है कि अफनान उसकी तरफ नहीं आना चाह रहा है। अफनान उससे दूर भाग रहा है, रमशा की तरफ चल पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की ये ही वजह है। लेकिन अलीज़े को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि ना न जाने क्यों अफनान ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि देखा जाए, अफनान जो है बहुत ज़्यादा दिल से उससे मोहब्बत करता था, लेकिन आगे से आप देखेंगे कि लीज़ा ने इस बात की कदर नहीं की, बल्कि रमशा ने उससे बेहद प्यार किया। और इस चीज़ का अंदाज़ा अफनान को हो चुका है कि वाकई रमशा की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। और उसका बाप भी बेहद परेशान है और कहता है कि तुम जो फैसला करोगे मुझे कबूल होगा, मुझे कोई भी मसला नहीं है। मैंने तो रमशा से पूछा थी उसकी मर्जी, लेकिन रमशा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बात को सिर्फ और सिर्फ टालती रही। लेकिन उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, वो खुलकर बताना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का दुख है कि उसने मुझसे हर बात छुपाई है। इस बात के दुख ने मेरा जी हाल कर दिया है। मुझे समझ क्या करूं क्या ना, समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि रमशा तसल्ली देती है कि आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, मुझका सारे फैसले मंजूर हों। नाजरीन, रमशा को इस तो राह पे लाके खड़ा कर दिया है वक्त ने कि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो बेहद परेशान हो चुकी है और उसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अफनान उसे इस बात के लिए राजी कर रहा है कि वो उसके साथ शादी कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लीजे के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहती है, इसलिए वो खामोश हो जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाज़रीन, आप देखिएगा कि किस तरह से अफनान अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और उसको कहेगा कि इसकी शादी वहाँ पे नहीं की जा सकती। लेकिन वो कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते
चाहते हो। लग तो ऐसे ही रहा है कि इसका बाप भी इसको अब पुश करेगा कि अगर तुम इतने ही उसका एहसास कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो तुम क्यों उससे शादी नहीं कर लेते। खैर अब देखेंगे कि लीजे बहुत रोती है, बहुत परेशान हो चुकी है कि आखिर उसका क्या गुनाह था। क्या उसका ये गुनाह था कि उसने अफनान से बेहद प्यार किया, जिसकी सज़ा उसको मिल रही है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही बात है कि अगर उसके पास अफनान नहीं है तो उसके पास ये स्टेटस भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इधर रह रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि लीजिए तुम भी खामोशी से इधर ही पड़ी रहो, बेहतर तो यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे दूसरी तरफ शानी का भी दिल नहीं है कि वो रमशा के साथ शादी करे, वो बिल्कुल भी अब उसको पसंद नहीं करता है। बहरहाल कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हाथे आने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कासिम साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अफनान से कह देंगे कि अफनान अगर तुम चाहते हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन अलीज़े की माँ बड़ी घबरा सी जाती है और कहती है कि अलीज़े मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारा हर बात में, हर चीज़ में साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी बेबस हो चुकी है अलीज़े, क्योंकि वो जान चुकी है कि अफनान के दिल में असल मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ रमशा के लिए है और वो उससे से ही प्यार करता है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। बस एक बात है कि अलीज़े मोहब्बत तो करती है अफनान से, लेकिन फिर भी उसकी ये अकड़ उसके आरे आ रही है। वो जो किसी और को कुछ नहीं समझती है, हकीर समझती रहती है। ख़ासतौर पे रमशा को उसने जितना हकीर समझा, जितना जलील किया है, तो वो उसको यही सज़ा मिल रही है कि अफनान उसकी तरफ नहीं आना चाह रहा है। अफनान उससे दूर भाग रहा है, रमशा की तरफ चल पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की ये ही वजह है। लेकिन अलीज़े को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि ना न जाने क्यों अफनान ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि देखा जाए अफनान जो है बहुत ज़्यादा दिल से उससे मोहब्बत करता था, लेकिन आगे से आप देखेंगे कि लीज़ा ने इस बात की कदर नहीं की, बल्कि रमशा ने उससे बेहद प्यार किया। और इस चीज़ का अंदाज़ा अफनान को हो चुका है कि वाकई रमशा की मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। और इसका बाप भी बेहद परेशान है और कहता है कि तुम जो फैसला करोगे मुझे कबूल होगा, मुझे कोई भी मसला नहीं है। मैंने तो रमशा से पूछा थी उसकी मर्जी, लेकिन रमशा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बात को सिर्फ और सिर्फ टालती रही। लेकिन उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, वो खुलकर बताना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का दुख है कि उसने मुझसे हर बात छुपाई है। इस बात के दुख ने मेरा जी हाल कर दिया है। मुझे समझ क्या करूं क्या ना, समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि रमशा तसल्ली देती है कि आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, मुझका सारे फैसले मंजूर होंगे।